आज का जो टॉपिक है उसका बेस मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया है। तो इसका बेस पहले मैंने तुम्हें बता चुका हूँ, जिसमें मैंने तुम्हें इसका जो बेस है 9 क्लास में जो फॉर्मूले हैं सरफेस एरिया के वो मैंने तुमको बता दिए। ठीक है। सो इस टॉपिक में हमें बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जैसे कि बेटा अगर मैं बोलूँ कि ये एक सरफेस है मेरे पास, ये एक सरफेस है, ठीक है। तो ये किसको रिजेंबल करती है? ये रिजेंबल करती है इसको, एक हेमिस्फीयर को और एक सिलेंडर को और एक हेमिस्फीयर को रिजेंबल करती है। ऐसे ही करती है ना, रिजेंबल करती है कि नहीं करती है? यस सर। तो इस शेप को रिजेंबल करती है। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? इसका कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए, इसका भी कर्व सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। जैसे कि एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधे स्फीयर का क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से मैं इसको कट कर दूँ और आधे स्फीयर का बोलूँ तो क्या करोगे तुम इसको क्या करोगे? 4/3 अपॉन में 2 कर दोगे। यस। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4/6 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/6 पाई आर क्यूब बन जाएगा। ठीक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? ये अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। यस सर। अब आते हैं कॉम्बिनेशन, ये मैंने बता दिया पहले ही। तो अगर टोटल सरफेस हमें पूरी सॉलिड का लेना है तो हमें कर्व सरफेस एरिया हमारे पास जो है, एक तो हेमिस्फीयर का पता होना चाहिए, एक सिलेंडर का पता होना चाहिए, किसका पता होना चाहिए, तीनों का। ठीक है, तीनों को जोड़ लेंगे तो ये कैप्सूल की तरह भी लग रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? कैप्सूल की तरह भी दिख रहा है। ठीक है। तो हमें ज़्यादातर किससे काम है? सरफेस एरिया से काम है, वॉल्यूम से काम है, ठीक है, और अलग अलग कैपेसिटी से काम है। अब देखो, जैसे ये भी एक शेप हो गई, नई शेप बन गई। कैसे बनी नई शेप है? तो हमने ऊपर क्या ले लिया? कोन ले लिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। ये स्लैंट हाइट होता है, ये स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। और ये नीचे जो है, नीचे नीचे सर्कल का स्फेयर का आधा पार्ट है, ठीक है। ये वाला पोर्शन सर्कल रहता है और ये पोर्शन जो है, सर ये नीचे हेमिस्फीयर है। हाँ, नीचे हेमिस्फीयर है। तो इसको मैंने जोड़ दिया। अब ये दोनों को कंबाइन कर सकते हो आप। समझ गए? तो अब पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप। एक लट्टू है रशीद के पास, और रशीद के पास क्या है भाई? ये दिया हुआ है, ठीक, बर्थडे प्रेजेंट है, और कोई कलर इस पर नहीं है, ठीक। तो इस पर कलर करना चाहता है। तो कलर करना चाहता है यानी कि पूरा सरफेस एरिया कवर करेगा इसका, है ना? करेगा कि नहीं करेगा? और नीचे कौन है, ऊपर ये दिया हुआ है। तो यस सर। तो इस पे बोल रहा है फाइंड द एरिया हेयर टू कलर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ही निकालना हमें दोनों का कंबाइंड। यानी कि ये यही शेप है ना, कोन इस बार नीचे आ गया है, ये कोन नीचे आ गया है और हेमिस्फीयर ऊपर आ गया है। आ गया ना? ये हेमिस्फीयर ऊपर आ गया है, कोन नीचे आ गया है। आया है कि नहीं आया? बता बेटा। कोन नीचे आ गया है और ये वाला जो हेमिस्फीयर है ऊपर की तरफ आ गया है। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था कि स्फीयर पूरा अगर होता है तो उसका होता है 4πr²। ये भी ट्रिक बताई थी कि भाई इस पर अगर आप रस्सी लपेट दोगे तो इससे 4 ही सर्कल बनने वाले हैं। समझ रहे हो? तो यानी कि इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πr²। ठीक, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक r ले लोगे, 3.5/2 कर लोगे। इसका r कितना निकलेगा? 3.5/2 ले लोगे। ठीक। अब रही बात कोण की, तो एक इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, वो ये है कि दिक्कत कहाँ पे आएगी। ये तो हमारा हो गया सरफेस, हो गया, ठीक है, ये हो गया सरफेस और ये कोण हो गया।
यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं? 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, हाँ कि ना बच्चे बताओ। तो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो अब तुम्हें एक चीज़ पता है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3.5/2 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3.5/2 होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये अगर माइनस कर दूं मैं, यहाँ से यहाँ तक 3.5/2 माइनस कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे को ये वाली हाइट पता चल जाएगी, 2.5। है ना, ये वाली हाइट मालूम चल जाएगी। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि इससे बेटा हम क्या निकाल लेंगे, इससे फ़ायदा हमारा क्या है कि इससे हम ये स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, इसकी एल निकाल लेंगे, है ना, निकाल लेंगे ना इससे। यस। तो पहले सवाल करने से पहले डायग्राम को अच्छी तरीके से सोचना है। पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा ना? बिल्कुल बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा ये। तो ये हाइट होगी तुम्हारी, ये डिस्टेंस मैंने तुम्हें बता दिया। अब फटाफट कैलकुलेट करो, तो इसको फटाफट कैलकुलेट करो। तो यानी कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फेयर लेना है, और क्या लेना है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लेना है। ठीक है, समझ गए? अब दोनों फॉर्मूला तुम्हें बता चुका हूं, फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करो और टोटल एरिया निकालो जो हमें कलर करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स बताए हैं, इसी पॉइंट पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है πr/l। तो l निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो यहाँ 5 में से माइनस ये होगा 3.5, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये ये तुम्हारा कितना आया होगा, तो इसको माइनस कर लिया हमने, तो ये हमें पता चल गया हमारा आ गया 1.5। यहाँ से यहाँ तक 1.5 आ गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक, और ये तो 3.5/2 था ही, है ना। सो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी? अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैंने 3.5 लिया, तो बेटा ये 3.5/2 लेना है हमें, क्योंकि इसका आधा लेना है ना, हम 3.5 से तो माइनस करेंगे नहीं। सो 1.5 ना लेके आप क्या लोगे, इसको 3.5/2 लोगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 हो गया ना, ये 3.5 तो पूरा था, तो 3.5/2 ले लेंगे हम इसको। ठीक, तो इससे हमारा L जो हाइपोटेन्यूज है, स्लैंट हाइट, वो निकल जाएगा √3.5। एक तो यही लेंगे 3.5/2 का स्क्वायर, और एक ले लेंगे हम +5 - 3.5/2। ठीक है, ये हम इसका कर लेंगे स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब एक बार। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, पहले ही मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, और तो ये सॉल्व करके 3.25 आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.7 आ जाएगा। तो ये हाइट कौन सी है? ये स्लैंट हाइट है बच्चों। ठीक है, स्लैंट हाइट है ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ, हाइपोटेन्यूज, ये हाइट, ये वाली तो हाइट हो गई, ये है स्लैंट हाइट L। ठीक है, जिसको कि मैंने H से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये L ही है एक तरह से देखा जाए तो ना, ये L हो गया, ये L हो गया। ठीक है, स्लैंट हाइट ही है। तो 3.7 आ गई है। अब फॉर्मूला तुमको पता है, सिंपल फॉर्मूले में इसमें पुट करना है, आप पुट कर दो इसमें, इस फॉर्मूले में पुट कर दो जो ये बनाया मैंने यहाँ पे, हेमिस्फीयर है उसमें पुट कर दो, फटाफट पुट करो। आएगा तुम्हारा, देखो दोनों का मैं ऐड कर देता हूँ। पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ले लेता हूँ, CSA ऑफ कोन πr/l होता है, πr/l, पाई के जगह पे 22/7, r हमारा कितना था यहाँ पे 3.5/2, और लेंथ हमारा कितना निकला 3.7, ये निकल गया 3.7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। दूसरा हेमिस्फीयर का क्या था, 2πr², ये था ना। तो ये हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 3.5/2 × 3.5/2। ठीक, तो अब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल πr/l + 2πr²। ठीक है, तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम, 7 × 3.5/2, 7 +
ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि जो कॉमन है ना उसको बाहर निकाल लो तुम पहले ही। जैसे ये और ये कॉमन निकल रहा है तो उसको बाहर निकाल लो, तो 22/7 आ जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में ना बेटा कैलकुलेशन ही रुलाती है बच्चों को, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कैलकुलेशन रुलाती है बच्चों को। ठीक है, तो बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा तुम्हारा 3.7 प्लस ट्वाइस बच गया इंटू 3.5/2 बच जाएगा। अब यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, 2 11 या 22 हो गया, 7 5 या 35 हो गया, 0.5 आ गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो तुम इसको। 3.7 था और ये 3. ये तुम्हारा 3.5 था, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे भी इजी हो गया, 3.7 हो गया इंटू 3.5 हो गया, और यहाँ पे इंटू में 0.5 हो गया। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 22/7 में ये 11 भी रहेगा था ना यहाँ पे, ये भी 11 भी तो होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा मैं। यहाँ पे 11 रह ही जाएगा, तो ये 11 हो गया, यहाँ से 10 ले लो को नीचे। ठीक, सो अब सॉल्व कर लो, अब बहुत आसान हो गया। तो 55/10 हो गया, 5 2 या 10 हो गया, 5 11 या 55 हो गया, 3.7 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, प्लस का है, मैंने गलती से मल्टीप्लिकेशन लगा दिया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे प्लस लगा दूंगा मैं। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल ईजी हो गया ऐसे कॉमन लेने से। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा लगभग 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। सो क्वेश्चन 2 है,